काजी फाइज ईसा की जो डिसीजन है, जो उनके कोर्ट में हुई है, वो जो फैसला इमरान खान कल मुस्कुराते हुए बता रहे थे कि ये तो होना ही है। आपको पता है कि काजी फाइज ईसा गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन माफिया, उन्होंने कहा था कि ये सारी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो तो लगता है कि हम सारे आपको सबको पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देनी है। काजी फाइज ईसा को जब एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है सिकंदर राजा को, क्या नाम है उसका, मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, क्या सिकंदर सुल्तान को। सिकंदर सुल्तान को आर्टिकल 6 से कौन बचाएगा? काजी फाइज ईसा। सिकंदर सुल्तान के ऊपर आर्टिकल 6 क्यों लगना चाहिए? क्योंकि आप सबका चोरी शुदा वोट, जिन लोगों ने चोरी किया फॉर्म 47 से, सिकंदर सुल्तान ने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, और काजी फाइज ईसा ने और किसको तहफ़्फ़ुज़ देना है? जिनके पास आपका वोट है, जो इमरान खान कहते हैं उनको PDM NRO 2, उनके पास चोरी का वोट भी है, उनके पास चोरी के पैसे भी हैं। तो ये जो सारा एक कलेक्शन है, आप सबको नज़र आ रहा है। आपकी इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने पहले आपसे आपकी जमहूरियत चोरी की है, अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए, और कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का। अगर आज आप ना खड़े हुए, आप चूंटियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने हक के लिए नहीं खड़ा होता, उसकी यही हालत होती है। ये नहीं कि ऊपर से जुल्म हो रहा है, होता ये कि नीचे से जुल्म होने देते हैं। तो आपने अगर ये जुल्म कबूल करना है, अपना हक नहीं मांगना, फिर आप अपनी मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर चुके हैं। अब कल का एहतजाज इस्लामाबाद में, हम सब उसमें शामिल होंगे। हम फिर से इंशाल्लाह कह रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, डाल दें। इमरान खान कहते हैं जेल भर दो, और फिक्र ना करें, अभी जेलें भरी जा रही हैं। अभी हम वहाँ खड़े थे, इस वक्त हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए हैं, 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में। कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं। 1000 गरीबों को आपने जाकर अब अंदर भरा है, कोई बात नहीं, बाकी हम सारे भी कल मौजूद होंगे। कल इस्लामाबाद से भी आप उठा लें हम सबको, लेकिन हमारा आईनी हक है। काजी फाइज ईसा के हाथ में अभी आइन नहीं है। काजी फाइज ईसा बनना चाह रहा है जहाँ पे वो हमारे आइन की धज्जियां उधेड़ दे। काजी फाइज ईसा के हाथ में हमारा आइन नहीं है। हमारा आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमारा आइन कहता है कि हमारा पूरा हक है हमारा पाकिस्तानियों का कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पर रबड़ की गोलियां चलाएंगे, जो इन्होंने पिंडी में किया है, जो इन्होंने कल फैसलाबाद और मियांवाली और बहावलपुर में किया है, इन्होंने रबड़ बुलेट चलाते हैं, लोगों को बहुत जख्मी किया, इन्होंने लोगों के आंखें ज़ाया की हैं, लोगों के नाक फटे हैं, लेकिन वो बच्चे फिर वापस सड़कों पे थे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जंग उनके अपने मुस्तकबिल की। और ये आप जंग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये कभी ना भूलें। आप रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। और हम अगर इसमें से बच जाते हैं तो गाजी, अगर अल्लाह ताला को हमारी ये कुर्बानी कबूल होएगी तो हम इंशाल्लाह शहादत भी कबूल करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। इमरान खान पर कांटा लग चुका है, इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है, और जो डी चौक का एहतजाज है ये उनके तबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या चीज़? डी चौक, डी चौक जो कल का एहतजाज है ये सियासी तबूत में आखिरी कील साबित होगा।
कल का? देखें, इमरान खान तो इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं। जो डी चौक है वो हमारा सबका ये हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आज़ादी के लिए खड़े हों, और ये हमें आइन इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि टीवी पे आके जो मर्ज़ी कह दें। अब ये तहरीक चल चुकी है और ये तहरीक अब नहीं रुकेगी इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर की क्या जिम्मेदारी लगाई गई है? इंशाअल्लाह इमरान खान ने कहा है कि कल वो अली अमीन गंडापुर डी चौक आएंगे पुरअमन एहतजाज के लिए इंशाअल्लाह। अलीमा साहब, लास्ट में बताइए कि लास्ट टाइम तो आप लोग नहीं आ सके थे इस्लामाबाद की हुदूद में, अब की बार क्या हिकमत अमली होगी? आप कब की बात कर रहे हैं? ये अभी लियाकत बाग में आप लोगों ने अनाउंस किया था, पिंडी में आप लोग रास्ते से वापस गंडापुर तक चले गए। पिंडी, मेरी बात सुने, पिंडी में हम सारे 9:30 बजे तक वहाँ मौजूद थे। काफिले की बात से, केपी के काफिले की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने इसलिए फैसला किया था क्योंकि वहाँ पे इस वक्त उनको डर था कि यहाँ पे कोई गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लाइव फायर कर रहे थे बुरहान पे। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने, अगर वही सिचुएशन होती है मेरे ख्याल में करने वालों को सोचना पड़ेगा। कंटेनर्स बहुत ज्यादा लगे थे, इस बार भी कंटेनर्स लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस दफा ज्यादा रोकेंगे रास्ता, तो कैसे फिर आगे आएंगे? मेरी बात सुने, हर तरीका है, वहाँ साइडों से निकल सकते हैं, हम बहुत तरीके वहाँ पर निकलने लगे, उसकी ना फिक्र करें। हम अपने अब जहाँ पहुँचना होगा हम हरदा इस्तेमाल करके पहुँच जाएंगे। अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो हमारा पुरअमन एहतजाज, हम कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज, जो पुरअमन एहतजाज होगा उसको पुरअमन रखना, उसको कायम रखना, ये हुकूमत और तमाम इदारों का फर्ज है। इसमें ना पीटीआई जी, अफजाल अजीम पहाड़ में NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। खान साहब ने बिल्कुल क्लियर पैगाम दे दिया है कि कल का एहतजाज पुरअमन टी चौक का आपका है, और तमाम वर्कर्स इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमारे से अगर ये ना पूछे, ये कंटेनर से ना रुके हैं, पहले भी नहीं रुके और ना रुकेंगे, ये कब तक हमें रोक लेंगे? हमने पहुंचना है, और वो इंशाल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज है जो हमारा हक है आईनी तौर पे। देखो, कल वकला को इन्होंने बड़ी रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद सारा दस्तूर वकला से भर गया था, तो ये नहीं रोक सकते, पब्लिक को नहीं रोक सकते। इंशाल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज होगा, लाजमी होगा। इंतजामिया से कहते हैं कि जो 1000 लोग इन्होंने लोगों को, वर्कर्स को पकड़ लिया है, फौरी तौर पर इनको रिलीज करें। ये कोई बात हो गई है? पुरअमन एहतजाज की कॉल दी जाती है, पकड़ना शुरू कर देते हैं, इनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। तमाम जिम्मेदारी, तमाम हंगामा राई की अगर कोई होगा